everyone, welcome to What's Education. Today we will start refraction of light. देखो refraction of light क्या है? लाइट बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है और उन दोनों मीडियम के जो ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं वो अलग अलग होती हैं। उसे हम कहते हैं, इस फिनोमिना को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा हमने? जब भी लाइट पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज कैसी है, मीडियम्स की अलग अलग हैं, तो वो जो लाइट है वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, या तो हम कह सकते हैं वो जो लाइट है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था, जैसे आपके पास इंसिडेंट लाइट आ रही थी वो क्या हो जाती थी, बैक हो जाती थी उसी मीडियम में, है ना, उसे हम कहते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट यहां पर क्या कर रही है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है और वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने देखो किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, या हम ऐसे कह सकते हैं, और बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium with different optical densities। दोनों मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्लियर है? ओके अब देखो आगे अच्छे से पढ़ने से पहले हम पहले ये चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने कहा डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मीडियम ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा जो है रेयरर मीडियम है ना? या ऑप्टिकल डेंसिटी से क्या मतलब है? तो देखो क्या होता है, जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसमें क्या करती है, लाइट स्लो ट्रेवल करती है। क्या कहा हमने, जो भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा वहां से लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, स्लो ट्रेवल करेगी। और जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा वहां पे लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, फास्ट ट्रेवल करेगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? देखो अभी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो आप रोड क्रॉस कर रहे हो और वहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है और आपको रोड क्रॉस करना है, तो जो आपकी स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स जो आपके पास जो रोड है वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर हो गया, है ना? तो आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना? और अगर हम सेकंड वाले केस में अगर इस तरह से लें कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और वहां पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है, रोड जो है बिल्कुल कैसा है, खाली है, तो आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी, आप कैसे करोगे, फास्ट ट्रेवल करोगे, है ना? बिकॉज क्या है, वो उस वाले मीडियम को हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, फास्ट, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, स्लो। क्लियर है? ये सिर्फ मैंने एग्जांपल देने के लिए अंडरस्टैंड करवाया। हम क्या, देखो इस तरह से ये चीज आपको राइट डाउन कर लेनी है। किस तरह से, कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली जो डेंसर मीडियम होगा वहां पे लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल्स स्लोअर। डेंसर मीडियम में लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, स्लो। और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में, ऑप्टिकली जो रेयरर मीडियम होगा वहां कैसे करेगी लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल, कैसे लाइट ट्रेवल करेगी वहां पे, फास्टर, वहां लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी। क्लियर होगी ये वाली चीज आपको? ओके अब देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा ऑप्टिकली रेयरर है? तो इस चीज को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो यहां पे राइट डाउन कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, RI से भी आप डिनोट कर सकते हो इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, इस चीज को अगर हमने मेजर करना है तो हम किस तरह से मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और ये किसके बराबर होता था, C डिवाइडेड बाय V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और C क्या होता था, स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में। और v क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये होता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। कितनी स्पीड ऑफ लाइट है जब हम किसकी बात कर रहे हैं? वैक्यूम में या एयर की बात कर रहे हैं? किसके साथ लेते हैं इसका रेशो? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। अब यहां से देखो, इस बात से भी ये वाली क्लियर है। देखो, अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? वहाँ पे आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज ये क्या है? इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। देखो, इस रिलेशन से पता चल रहा है। हमने क्या कहा? देखो, अभी अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उस मीडियम में जो आपके पास स्पीड है लाइट की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। क्लियर है? और अगर आपके पास जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, अगर वो क्या कर रही है? स्लो रेट है उसका, वो स्लोअर है, मूव कर रही है, तो वो कौन सा मीडियम होता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इट मीन्स क्या है? वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? क्लियर हुआ ये? अगर देखो, अभी इस रिलेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर किसी की ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? उस मीडियम में कम हो जाएगी, बिकॉज ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। और स्पीड ऑफ लाइट अगर कम है किसी मीडियम में, कब होती है कम? स्पीड जो है स्लोअर रेट से कहाँ पे मूव करती है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। तो इसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम उतना ही क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्लियर? और वैसे यहाँ पे अगर हम ऑप्टिकली आपके पास अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है आपके पास, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। v की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे। और जो आपके पास स्पीड है लाइट की वो फास्ट कहाँ मूव करती है? किस मीडियम में? रेयरर मीडियम में। तो यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं हम, वो कौन सा मीडियम होगा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये वाली बात क्लियर हुई आपको सारी की सारी, है ना? क्या क्या कहा हमने? देखो, हमने कहा कि अगर कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में लाइट हमेशा स्लो ट्रेवल करती है और रेयरर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है फास्ट। फिर हमने कहा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका क्या है, इसका ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, उसे हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी डिवाइडेड बाय वी। अब देखो, फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और स्पीड ऑफ लाइट की कम है ना? स्पीड ऑफ लाइट कम है तो मीन्स कहाँ पे कम होती है स्पीड ऑफ लाइट? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। इट मीन्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये यूनिवर्सली वेरी करती हैं। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? ओके। अब देखो, नेक्स्ट हम करते हैं, अब देखो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम आती है तो वो किस तरफ को बेंड होती है, और अगर डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी तो किस तरफ को बेंड होगी। मान लो ये आपके पास दो मीडियम है, ये आपके पास रेयरर मीडियम है और ये आपके पास डेंसर मीडियम है। क्लियर है? अब देखो, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकेंड मीडियम हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है और इसका μ2 है। तो देखो, अभी अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा डेंस होगा, ये वाला ज़्यादा डेंस है, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 इस वाले केस में। अब देखो, मान लो आपके पास इंसिडेंट रे आ रही है रेयरर मीडियम से, ये इस तरह से यहाँ पे मान लो आपके पास, ये आपके पास क्या है? इंसिडेंट रे। क्लियर है? इंसिडेंट रे यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। ये क्या है? ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है ये कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
है ना। यहाँ पे इंसिडेंट रे राइट डाउन कर लेना, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ओके, देखो जब भी लाइट पास करती है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वो कहाँ को बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। आपको हमेशा याद रखना है ये वाली चीज, क्या कहा हमने, रेयरर टू डेंसर में जब वो पास करती है तो जो रे है वो किस तरफ को हो जाएगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे तो देखो इसको ऐसे जाना चाहिए था, है ना, सिंपली, पर ऐसे नहीं जाएगी, वो कैसे बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल इस डायरेक्शन में है तो ये वाला इस तरह से बेंड हो जाती है वो। और ये हो गया आपके पास रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, और ये कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाला एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या एंगल ऑफ इंसिडेंस, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया। ओके, ये चीज आपको एक तो याद रखनी है। हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो कौन सा एंगल बड़ा होगा इस केस में, अगर रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। क्लियर। अब देखो सेकंड वाले केस में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है कहां से, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर में आ रही है, तो इस तरह से देखो, मान लो इस तरह से आई है और यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या है, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। अब देखो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, डेंसर वाले का ज्यादा होता है, तो ये डेंसर है, मींस यहाँ पे μ1 इज ग्रेटर देन μ2। क्लियर। ओके, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब भी लाइट पास करती है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो वो कहाँ कैसे बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो देखो इसको वैसे ऐसे आना था, है ना, पर ये ऐसे नहीं होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स इस तरह से बेंड हो जाती है वो। और ये हो गया आपके पास रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कौन हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है आपको ये चीज। ओके, अब एंगल्स की बात करो तो यहाँ पे एंगल आई बड़ा होगा या एंगल आर, एंगल आर। इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया। ओके, एक देखो और केस होता है इसमें, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अगर हम नॉर्मल इंसिडेंट लें, आपको क्लियर है, देखो इस तरह से मान लो ये आपके पास कोई इंटरफेस है, इसे हम इंटरफेस कह देते हैं, ठीक है, जो दोनों मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट, है ना, ये इंटरफेस हो गया। ये हम कोई इंटरफेस ले रहे हैं और यहाँ पे अगर आपके पास कोई इंसिडेंट रे आ रही है, वो नॉर्मली आ रही है, इस तरह से नॉर्मली आ रही है, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो इसी ऐसे ही जो है ऐसे ही मूव करेगी नॉर्मली। क्लियर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो ये μ1 ये μ2 है, पर अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होती है। आप इसे राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे कैसे, नो रिफ्रैक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंट, नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। और कब नहीं होगी रिफ्रैक्शन, अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, दोनों मीडियम का सेम होगा, है ना, ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तभी रिफ्रैक्शन अकर करेगी। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है मीडियम का तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। क्लियर होगी ये चीज आपको। ओके, अब देखो नॉर्मल इंसिडेंस में अगर हम एंगल आई और आर की बात करें तो वो कैसे होंगे, यहाँ पर देखो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो तो जीरो बना रही है, बिकॉज नॉर्मल भी यही है ना, इंसिडेंट भी यही है रे, तो एंगल आई क्या होगा यहाँ पे जीरो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो इस केस में। क्लियर। ओके, अब देखो यहाँ से देखो जब आप नोट्स बनाओगे तो ये तो मैंने अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया था, आप ये चीज राइट डाउन करके ये चीज डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से, when a ray of light passes from an optically rarer medium to a denser medium, rarer से denser में जब आती है it bends towards the normal, कैसे बैंड हो जाती है वो, towards the normal। और सेकंड वाले केस में when a ray of light passes from an optically denser medium to rarer medium it bends away from the normal, ठीक है, ये एंगल्स आप राइट डाउन कर सकते हो। और थर्ड वाले केस में हमने क्या कहा, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग द नॉर्मल
पासिस अनडिफ्लेक्टेड, वहां पे क्या होती है, रिफ्रैक्शन अकर नहीं करती, और उस केस में एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, और दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर, बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस है। क्लियर होगी ये चीज आपको, है ना? ओके, अब देखो ये चीज़ें क्लियर हो गई। फटाफट से हम एक चीज़ और है जो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बेस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखो, मान लो आपके पास दो मीडियम है, अगर आपके पास फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आप कितना है, μ1 है, ठीक है। हमने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, c डिवाइडेड बाय v, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना। अब किस मीडियम की बात करें हम, फर्स्ट की, तो v1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। सेकंड मीडियम है आपके पास, मान लो कोई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसको हम राइट डाउन, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो सेम रहनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा v2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है? ओके, अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, μ2 डिवाइडेड बाय μ1, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या आएगा, c डिवाइडेड बाय v2, और v1 ऊपर चला जाएगा, c से c कैंसल, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, v1 डिवाइडेड बाय v2, है ना। इट मीन्स क्या है, देखो ये चीज़ हमें पहले भी पता थी, ये क्या है, μ2 कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, वो क्या होगा, इन्वर्सली वेरी करता है स्पीड ऑफ लाइट से। वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, बिकॉज वो इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। यहाँ से भी क्लियर है ना। तो देखो μ2 डिवाइडेड बाय μ1 को हम राइट डाउन कर सकते हैं v1 डिवाइडेड बाय v2, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो इस चीज़ को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, आपके बुक में भी इसी तरह से दिया हुआ है 1 μ2, इस तरह से। इसका मतलब क्या होता है, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first medium। क्लियर? ऐसे जब भी चीज राइट डाउन की होगी, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं इस तरह से 1 μ2, या तो आप 1 को यहाँ भी राइट डाउन कर सकते हो सकता है कई बुक्स में यहाँ भी राइट डाउन किया हो, ठीक है। हम कैसे राइट डाउन है, 1 μ2, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस तरह से आपको लर्न करना है, इस तरह से हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, देखो हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, 1 μ2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इक्वल टू किसके बराबर है, v1 डिवाइडेड बाय v2। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? ये वाला जो फॉर्मूला है, क्लियर? ओके, अब देखो एक और चीज है, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स कई बार आ जाते हैं। हमें पता है वी नो v इक्वल टू किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। v इक्वल टू f क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, हम ऐसे राइट डाउन कर लेते हैं, है ना। अब देखो जो आपके पास वेलोसिटी और जो आपके पास वेवलेंथ है, ये दोनों कैसे करती हैं, ये मीडियम पे डिपेंड करती हैं। आपको हमेशा याद रखना है, देखो शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा, ये जो वेलोसिटी है और वेवलेंथ है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, पर जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स से, किसी भी चीज का सोर्स है उस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। मीडियम पे कौन कौन चीज डिपेंड करती है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो देखो यहाँ मीडियम की बात कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का है, सेकंड मीडियम का, ये फर्स्ट मीडियम का, है ना। और वहां पे देखो वेलोसिटी कैसे कर रही है, इनवर्सली वेरी कर रही है ना। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इसी चीज को राइट डाउन कर रही हूं मैं, विजिबल है आपको, देखो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। v1 की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे क्या, f λ1 डिवाइडेड बाय f λ2। कोई प्रॉब्लम? बिकॉज हमने क्या कहा, जो ये वाली चीज है और जो वेवलेंथ है, स्पीड और जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी मीडियम पे, है ना। और ये तो कांस्टेंट है, ये मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती, इसलिए हमने f ही रहने दिया यहाँ पे, f1 और f2 लेने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है। तो हम इसे ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, तो f से f कैंसिल आउट हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला भी एक आपके पास है, आप देखो अभी इस तरह से राइट डाउन करो, 1
μ2, क्या मतलब है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये चीज आपको याद रखनी है इस तरह से हमेशा। इसे हम v1 डिवाइडेड बाय v2 भी राइट डाउन कर सकते हैं और λ1 डिवाइडेड बाय λ2 भी राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज़ अब आपके पास, आपको जब भी आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह करने होंगे उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्लियर? ओके। तो देखो आज हमने क्या 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 अंडरस्टैंड किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अंडरस्टैंड किया अच्छे से, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।